स्वागत है आपका हमारे चैनल रिडल्स रन डाउन में। बचपन में हम बहुत प्यारे और मासूम होते हैं। दुनिया के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। हमारे पेरेंट्स, फैमिली और सोसाइटी हमें जो बातें सिखाते हैं उसे हम सही मान लेते हैं, और चाहे वो बातें सही हो या गलत हम उसमें बिलीव कर लेते हैं और ये बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती है, जिसे लेखक कहते हैं हम अपने आप के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं और वही बातें हमारी जिंदगी को चलाती है। अगर बचपन से बच्चे को स्मार्ट और काबिल बोला जाता रहा हो तो ये उसका बिलीफ बन जाता है और वो जीवन में सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट इंसान बनता है। वैसे ही अगर किसी को नालायक, बुद्धू बोला जाता रहे तो वो बच्चा सच मान लेता है और वो एक एवरेज इंसान भी नहीं बन पाता है। ऐसे ही कुछ गलत बातें, कुछ बेलीव्स हमारे दिमाग बैठी होती हैं, वो तब तक नहीं टूटता जब तक कोई दूसरा इसे बोल बोलकर गलत साबित ना कर दे। कई बातें जैसे कि लड़का लड़की से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काले लोग सुंदर नहीं होते तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे कई बिलीव हम अपने मन में बैठा लेते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। कुछ एग्रीमेंट्स तो हम डर के वजह से कर लेते हैं जो हमारी शक्ति शुक्ति रहती है और हमारे व्यक्तिगत शक्ति को कम करती जाती है। हर इंसान में पर्सनल पावर, व्यक्तिगत शक्ति होती है जिसे हम सही बिलीफ और एग्रीमेंट से निखार सकते हैं। अगर हमें जीवन को खुशी और भरपूर तरीके से जीना चाहते हैं तो पूरी हिम्मत के साथ उन गलत एग्रीमेंट, गलत बिलीफ को तोड़ना होगा जो डर के कारण बनी है और अपनी काबिलियत को कम कर रही है। लेखक अपने पुस्तक में 4 एग्रीमेंट्स के बारे में बताते हैं जो सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ के लिए जरूरी है। पहला समझौता, अपने शब्द के साथ प्रभावहीन बने। द फर्स्ट एग्रीमेंट, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। सुनने में ये एग्रीमेंट बहुत सिंपल लगती है, पर यह बहुत गहरी और बड़ी बात है। शब्द इंसान का बहुत ही पावरफुल टूल है। इसका सही इस्तेमाल से किसी की जिंदगी बन सकती है और गलत इस्तेमाल से कई जिंदगी बर्बाद हो सकती है। हमारे शब्दों का दूसरों पे बहुत गहरा असर होता है, इसीलिए बहुत समझदारी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ किसी से कुछ कहना चाहिए। आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो और इस बात का क्या मतलब निकलेगा, ये दूसरे की लाइफ में क्या इंपैक्ट करेगा। ये सिंपल सा एग्रीमेंट ही आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने की ताकत रखता है। कई साल पहले हिटलर ने एक पूरे देश के लोगों को अपने बातों से इन्फ्लुएंस करके वर्ल्ड वॉर करवाया था, जिससे कई जाने गई थी, बहुत तबाही हुई थी। वैसे ही महात्मा गांधी ने अपने बातों से इन्फ्लुएंस करके भारत देशवासियों को एकजुट किए थे और अंग्रेजों को भगाकर आजादी दिलाई थी। जब भी हम किसी की ओपिनियन सुनते हैं और उसे सच मान लेते हैं तब हम अपने आप से एग्रीमेंट कर लेते हैं और वो हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। बस अपनी बातों से बड़ी बड़ी जंग शुरू और खत्म किया जा सकता है। ज्यादातर पेरेंट्स ये गलती करते हैं, वो अपने बच्चों को नेगेटिव बोलते हैं, हमेशा उन्हें क्रिटिसाइज, उनकी बुराई करते हैं। पेरेंट्स को लगता है वो ऐसा करके बच्चों की भलाई कर रहे हैं, पर एक्चुअल में ऐसा बोल के बच्चों का सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस खत्म कर रहे हैं, जो कि सक्सेसफुल बनने के लिए ज्यादा जरूरी है। अगर पेरेंट्स हमेशा बच्चों को नेगेटिव बोलेंगे तो ये बात उसके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा और खुद को वो नालायक ही समझेगा। इसीलिए पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का सेल्फ बिलीफ आए, उन्हें उनकी छोटी छोटी बातों से अप्रिशिएट करें। हमारे इमोशंस, थॉट्स हम अपनी बातों से जाहिर करते हैं। अगर हम नेगेटिव बोलते हैं, गॉसिप करते हैं तो ये सिर्फ हमें नहीं, कई लोगों में नेगेटिविटी फैलाती है। ज्यादातर इंटरेक्शन के टाइम हम अपना गुस्सा, जलस जैसी बातें ही करते हैं और गॉसिप करते हैं। कई लोग खुद को पसंद नहीं करते, वो सेल्फ टॉक में भी नेगेटिव बातें ही बोलते हैं। मैं स्मार्ट नहीं हूँ, सुंदर नहीं हूँ, ऐसे कई नेगेटिव बातें जिससे वो स्वयं की बनाई हुई आग में जलते रहते हैं। खुद को एक्सेप्ट करें, प्यार करें। जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो हम दुनिया को भी बुरा और खराब सोचेंगे। अपने शब्दों में इम्पेकेबल रहे, मतलब इसमें प्यार और पॉजिटिविटी रखें। बुरा बोलना, गॉसिप करना छोड़ दें, तभी हम खुश रह पाएंगे। एक भी नेगेटिव बात या मिस इन्फॉर्मेशन जो गॉसिप में करते हैं वो बिल्कुल कंप्यूटर वायरस की तरह होता है जो सिर्फ पूरे सिस्टम को तबाह करता है। इसलिए इस चीज से दूर रहें। हमेशा सकारात्मक और सच बोले, बुरा बोलना या चुगली करना बंद कर दे। दूसरा समझौता, व्यक्तिगत रूप से कुछ भी न ले। द सेकंड एग्रीमेंट, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। कई बार ऐसा होता है, लोग नेगेटिव बात हमें बोलते हैं और उसे हम दिल से लगा बैठते हैं। जब हमसे कोई खुश होता है तो हमारी तारीफ करता है और जब नाराज तो बुराई। पर हम जानते हैं हम कैसे हैं। लोगों के थॉट्स और ओपिनियन अलग होते हैं। हर कोई अपनी बनाई हुई नजरिए से दुनिया को देखता है, इसलिए कोई भी बात पर्सनली ना ले। मान लो आप चलते हुए कहीं जा रहे हो और कोई इंसान आपको देख के बिना आपको जाने बेवकूफ बुलाता है, तो क्या आपको गुस्सा होकर उससे लड़ना शुरू कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बोलने का उसकी खुद की कोई वजह होगी। शायद वो कुछ बुरा सोचा होगा या वो खुद एक बुरा इंसान होगा। पर अगर उसकी बात को पर्सनली लेते हो तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हो कि आप बेवकूफ हो। शायद आप अचेतन रूप से ये सोच रहे हो कि आप बेवकूफ हो और इसे कैसे पता चली, ये बात क्या मुझे देखकर पता चलता है, ऐसा, जो कि एक गलत सोच है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप बातों को दिल से लगा लेते हो, मतलब कि आप अग्री कर रहे हो उस इंसान की बातों पे, तो उसके मुंह से निकला हुआ जहर आपके अंदर चला जाएगा और ये आपको परेशानी देगी, आप दुखी होगे। हर इंसान अलग होता है और हमारी सोच भी एक दूसरे से बहुत अलग होती है। हम बचपन से ही अलग अलग हालात में जिंदगी जी रहे होते हैं, इसलिए हमारे ओपिनियन भी बहुत अलग होती है। जब लोग कुछ बुरा महसूस करते हैं तब वो नहीं चाहते कि वो अकेले ऐसा फील करे, इसलिए वो कुछ बुरा ओपिनियन देते हैं या कुछ बुरा करते हैं जिससे आपको भी बुरा लगे। और जब आप उन ओपिनियन और हरकतों को पर्सनली लेके बुरा फील करते हो या गुस्सा होते हो तो ऐसा करके उसे अच्छा फील करा रहे हो, जो उसे और बुरा बोलने के लिए बढ़ावा देता है। ऐसे ही लोग सोशल साइट्स पे बिना एक दूसरे को जाने कमेंट्स करके लड़ते हुए मिल जाएंगे। कोई भी नेगेटिव बात जो बोलता है वो असल में अपना विचार बताता है कि वो कैसा है। अगर वो नेगेटिव इंसान है तो नेगेटिव ही बोलेगा, या फिर ऐसा हो सकता है वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा और अपना फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल दिया। अगर ये बात आप दिल से लगा बैठे तो आप खुद का ही नुकसान करोगे। थॉट्स और ओपिनियन ये बदलते रहते हैं, इसीलिए हर समय किसी की बातों को दिल से ना लगाएं, ना ही कोई नेगेटिव बात बोले अपने लिए या दूसरों के लिए। तीसरा समझौता, धारणा ना बनाएं। द थर्ड एग्रीमेंट, डोंट मेक असम्पशंस। हम इंसानों की आदत होती है, हम बहुत ही जल्दी बहुत सी बातों को अस्यूम करने लगते हैं, वो भी पूरी बात बिना जाने। हमें लगता है हमें पता है, पर सच में सब कुछ पता नहीं होता। अस्यूम करना हमारी जीवन में बेवजह का ड्रामा, डायरेक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग को पैदा करता है, जो फिर हमारी और दूसरों पे बुरा असर डालता है। इसलिए जितना हो सके इससे बचना चाहिए। कोई बात अगर हमने अधूरी सुनी तो हम आगे अस्यूम करने लगते हैं, नहीं उसने ऐसा बोला होगा, हो सकता है ऐसा सही ना हो जैसा आप सोच रहे हो।
जॉब में अगर कोई एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर रहा होता है तो बाकी लोग ये सोचते हैं वो आलसी है और उसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। नतीजा कुछ बुरा ही होता है, उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन बॉस तक पहुंच जाती है और उस एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया जाता है। हो सकता है वो इंसान कोई परेशानी में हो या काम को सही से समझ नहीं पा रहा है। इसका कारण जाने बिना अस्यूम करना और गॉसिप करने की वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। इसलिए इस असम्पशन की बीमारी से बचने के लिए हिम्मत करके खुद से और दूसरों से सवाल करो, बातें क्लियर करो। अगर आपको कुछ बुरा लगा तो पूछो, अस्यूम मत करो। हो सकता है आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ ना हो, आप क्या चाहते हो वो क्लियरली बताओ। हमें लगता है सामने वाले इंसान को जरूर से समझ आना चाहिए कि हमें क्या बुरा लगा और क्यों बुरा लगा और हम क्या चाहते हैं, पर इंसान इतना समझदार होता ही नहीं, वो दूसरों की फीलिंग्स को पूरी तरह से समझ ही नहीं सकता। इसलिए जितना हो सके बातें क्लियरली करो और क्लियर करो। ऐसे बहुत से रिश्ते खराब होते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी बातें क्लियरली बताते नहीं, समझाते नहीं। अपने लाइफ पार्टनर, पेरेंट्स और दोस्तों से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमें अच्छे से समझे, बिना बोले हमारे मन की बात जान ले। वो क्यों नहीं समझा या समझी, पर जरूरी नहीं होता हमारे अपने हमें पूरी तरह से समझ पाए और बिना बोले हमारी इच्छा पूरी कर पाए। इसीलिए अपनी बात खुल के बताना और बातों को समझाने से रिश्ते गहरे और अच्छे बनेंगे। बिना बात को जाने कुछ गलत अस्यूम मत करो। अगर आपको लगता है आपकी बातों से कोई कुछ गलत अस्यूम कर सकता है तो आप बात को पहले ही क्लियर कर दो। इससे बेवजह का ड्रैक और परेशानी से बचाव मिलेगा। चौथा, समझौता। हमेशा अपना बेहतर प्रदर्शन दे। द फोर्थ एग्रीमेंट, ऑलवेज डू योर बेस्ट। चाहे जो भी काम करो उसमें आप अपना बेस्ट दो। बेस्ट देना मतलब पूरे दिल से और खुशी से काम को करना। आपका बेस्ट हो सकता कभी हालात के हिसाब से बदले, मतलब जिस दिन आप अच्छा महसूस कर रहे हो उस दिन आपका बेस्ट बहुत अच्छा होगा और जिस दिन आपका सेहत ठीक नहीं उस दिन कुछ कम। मगर चाहे जो भी हो अपना बेस्ट देने से कभी पीछे मत हटो, ना बहाने बनाओ। ज्यादातर लोग कोई काम इसलिए करते हैं ताकि उन्हें कुछ इनाम मिले, उसी लालच में काम करते हैं, पर इससे वो काम को पूरे मन से नहीं कर पाते हैं। मगर जब आप अपना बेस्ट देते हो बिना लालच के तब आपको पछतावा नहीं होता कि काश मैं थोड़ा और मेहनत कर लेता। खुद को बुरा नहीं बोलते, ना ही रिग्रेट करते हो। जब आप अपना बेस्ट देते हो तो आपको कई रिवॉर्ड्स और अपॉर्चुनिटीज ऐसे मिलती है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं करे होते। हो सकता है आप ऊपर के 3 एग्रीमेंट सही से पूरा ना कर पाओ, मगर जब आप ये सोचते हो कि मैं बेस्ट दूंगा, कि मैं कोई नेगेटिव ना बोलूं, बातों को समझ और जिम्मेदारी के साथ बोलूं, तो आप अपने शब्दों में इम्पेकेबल होने लगते हो। जब आप ये सोचते हो कि मैं कोई भी बुरी बात को दिल से नहीं लगाऊंगा, बातों को पर्सनली ना लेने की बेस्ट दूंगा, तो ये धीरे धीरे काम करने लगेगा। ऐसा कई बार होगा कि बिना बात को पूरी तरह जाने आप अस्यूम करने लगो, जैसा कि हम इंसानों का स्वभाव भी है। पर जब आप ये सोचोगे कि मैं बेस्ट दूंगा, कि बातों को क्लियर करूं, कुछ गलत अस्यूम ना करूं, तो अस्यूम करने की आदत, चीजों पर्सनली ना लेने की आदत, शब्दों में इम्पेकेबल रहने की आदत अपने आप मजबूत होने लगेगी। कंक्लूजन, आशा है आपको द 4 एग्रीमेंट्स पसंद आई होगी। ये बुक हमें उन गलत धारणाओं से बाहर निकलने में दिशा दिखाती है जो हम अनजाने में सच मान लेते हैं और अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं, जिससे फिर दूसरों का जीवन भी बेहतर होगा, क्योंकि अच्छी बातें आसपास भी अच्छे असर डालते हैं। इन 4 समझौतों को हमेशा मानते रहना मुश्किल होता है, पर बार बार अभ्यास से आप इसे प्रयोग में ला सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जाने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। आपका दिन शुभ हो।